क्या आप जानते हैं जिस खुराक को दुनिया मुस्तकबिल की सब सस्ती प्रोटीन कह रही है वो दरअसल कीड़े मकोड़ों से बनती है। जी हाँ, बेकरी बिस्किट, प्रोटीन शेक, हत्ता के कुछ ममालिक की चॉकलेट्स तक, सब में कीड़ों का पाउडर मिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसेक्ट प्रोटीन आखिर है क्या? किसने इसे फरोग दिया? क्या वाकई खुराक की कमी पूरा करने का हल यही है या ये एक नया आलमी जाल है? और सबसे अहम सवाल, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है और क्या इसे खाना जायज है या हराम? आज की इस वीडियो में इस हकीकत को खोलेंगे। और साइंस क्या कहती है, दुनिया इसे क्यों खिला रही है और इस्लाम हमें क्या बताता है। ये वो मालूमात हैं जो आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि सच सबके लिए नहीं होता। और आज की वीडियो में हम ना सिर्फ इसके साइंसी पहलू पर बात करेंगे बल्कि इस्लामी हुक्म भी वाजे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फयाज और आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कंपनी ज्यादा नहीं चाहती कि आप जाने। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये अब आपकी सेहत और ईमान दोनों से जुड़ा मसला है। और सबसे पहले आप इसको समझते हैं कि इंसेक्ट प्रोटीन है क्या। इंसेक्ट प्रोटीन दरअसल वो प्रोटीन है जो मुख्तलिफ कीड़ों से निकाली जाती है, जैसे झींगर जिसे क्रिकेट्स कहते हैं, मील वर्म्स, टिड्डी जिसको ग्रास हूपर कहते हैं, गोबरी कीड़े, मक्खियों के लार्वे और सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े। इनको या तो खुश्क करके पीस लिया जाता है और जिससे इंसेक्ट फ्लोर बनता है, या इनमें मौजूद प्रोटीन को अलग करके प्रोटीन आइसोलेट तैयार किया जाता है। ये देखने में बिल्कुल प्रोटीन पाउडर जैसा होता है मगर इसकी असल कीड़े होते हैं। ये क्यों इस्तेमाल की जाती है कि दुनिया इंसेक्ट प्रोटीन की तरफ क्यों जा रही है? इसकी कई बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 60 से 70% तक। एक आम मुर्गी जिसमें 20% प्रोटीन होता है जबकि कीड़े में 60% होता है। नंबर टू, बहुत सस्ता पड़ता है, यानी कि गाय, मुर्गी, मछली पालने के मुकाबले कीड़ा उगाना सस्ता है। नंबर तीन, माहौल दोस्त कहा जाता है कि कम पानी, कम जगह, कम खर्चा, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोटीन कहा जाता है। और नंबर चार, कम वक्त में ज्यादा पैदावार, एक कीड़ा चंद दिन में तैयार हो जाता है। नंबर पांच, कंपनीज को ज्यादा मुनाफा, कम लागत और ज्यादा अर्निंग, लिहाजा कंपनियां इसे मुस्तकबिल की खुराक के तौर पर मार्केट करना चाहती हैं। और दुनिया की फूड इंडस्ट्री इस वक्त इंसेक्ट प्रोटीन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है। व्यूअर्स, अब सुने असल बात। इंसेक्ट प्रोटीन को इन प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाता है जैसा कि बिस्किट, चॉकलेट, प्रोटीन बार, ग्रेनुला, बैग चिप्स, बच्चों के स्नैक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स। लेकिन अक्सर प्रोडक्ट पर इंसेक्ट नाम नहीं लिखा जाता और इनकी जगह लिखा जाता है क्रिकेट फ्लोर, एडिबल इंसेक्ट्स, येलो मीट वॉर्म, लार्वा एक्सट्रैक्ट, नोबल प्रोटीन और E20 कैरामीन, यानी कि कीड़ों से निकलना सुर्ख रंग। ये सब अंग्रेजी नाम है ताकि आम सारफ को पता ना चले कि वो क्या खा रहा है। और दुनिया में 4 बड़ी जगहों पर इंसेक्ट प्रोटीन इस्तेमाल हो रही है। फूड इंडस्ट्री में प्रोटीन बार, बिस्किट्स, एनर्जी स्नैक्स में। और नंबर 2, फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ जिम वाले लोग इसे प्रोटीन सप्लीमेंट समझकर ले रहे हैं। नंबर 3, एनिमल फीड इंडस्ट्री में इसे मुर्गियों, मछलियों और पालतू जानवरों की फीड में इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका, जापान, थाईलैंड जैसे ममालिक में कीड़े रवायती खुराक में शामिल रहे हैं, लेकिन अहम बात, मुस्लिम ममालिक में ये आमतौर न खाया जाता है और ना पसंद किया जाता है। व्यूअर्स, अब देखते हैं कि इसकी इब्तिदा कब हुई। इंसेक्ट प्रोटीन कोई पुरानी चीज नहीं है,
ये 2010 में एक बड़ी इंडस्ट्री बनना शुरू हुई। 2013 के बाद यूरोप में पहली बार इसे मुस्तकबिल का खाना कहा गया। 2019 में यूरोप में इसे फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर कानूनी बना दी। 2022-23 में इसे बच्चों की खुराक और स्नैक्स में शामिल करने की मंजूरी मिल गई। यानी ये एक नई खुराक पॉलिसी जो दुनिया पर थोपी जा रही है। अब सेहत के लिहाज से फायदे और खतरात में क्या है? ये साइंसदान कहते हैं कि इसमें प्रोटीन ज्यादा है, मगर कीड़ों में जरासीम ज्यादा होते हैं, पैरासाइट्स होने का खतरा है, शेल फिश जैसी एलर्जी हो सकती है और कुछ कीड़ों में टॉक्सिन होती है, यानी ये मुकम्मल महफूज नहीं है। अब इस्लाम में इंसेक्ट प्रोटीन के बारे में अब आते हैं असल सवाल पर कि इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। इस्लाम क्या बुनियादी उसूल इख्तियार करता है कि जो चीज खबीस यानी गंदी या नापसंदीदा हो वो हराम है। ये बात सूरह अराफ आयत नंबर 157 में बयान की गई है। अब उलमा के मुताबिक ज्यादातर कीड़े हराम हैं, सिर्फ एक कीड़ा हलाल है, टिड्डी, जिसको लोकस्ट कहते हैं। हदीस में आता है कि हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए हैं, मछली और टिड्डी, लिहाजा क्रिकेट्स हराम, वर्म्स हराम, लार्वा हराम, बीटल हराम, फ्लाइज हराम, अननोन सोर्सेज हराम, क्योंकि ये कीड़े शरीयत में हलाल नहीं है। हाँ, अगर इंसेक्ट प्रोटीन शैम्पू, क्रीम या कंडीशनर में हो तो ये जायज है, क्योंकि वो खाने का मामला नहीं है। तो दोस्तों सीधी बात, दुनिया में कीड़ों के प्रोटीन को फ्यूचर फूड बनाया जा रहा है, मगर इस्लाम में ये हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले कीड़े हराम हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो ये प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त लेबल जरूर चेक करें, खासकर ये अल्फाज एडिबल इंसेक्ट्स, क्रिकेट फ्लोर, मील वॉर्म पाउडर, E120 नोबल फूड। तो दोस्तों इंसेक्ट प्रोटीन को फ्यूचर फूड कहना शायद मगरब के लिए नॉर्मल हो, लेकिन एक मुसलमान के लिए मसला सिर्फ सेहत का नहीं, अकीदे का भी है। इस्लाम ने कीड़ों में सिर्फ टिड्डी को हलाल किया है, बाकी सबसे बनी हुई प्रोटीन हराम है, चाहे इसे कितना ही हेल्दी या इको फ्रेंडली क्यों ना कहा जाए। अब फैसला आपके हाथ में है कि दुनिया कीड़ों को खुराक बना रही है, लेकिन एक मुसलमान को सोचना होगा कि क्या वो हलाल खा रहा है, वो क्या खा रहा है और वो क्यों खा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस हकीकत से आगाह हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इसके ख्याल में मुस्तकबिल की खुराक वाकई कीड़े होंगे या ये एक आलमी एजेंडा है। अगली वीडियो तक अपना ईमान, अपनी खुराक और अपनी सोच तीनों को महफूज रखिएगा। अल्लाह हाफिज।